नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एमए में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है उसके बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सभी सवालों को, सभी डाउट्स को आज के इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो एमए हिस्ट्री सेमेस्टर स्कीम जो है आपके 2025 से 27 का, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम किन किन चीजों को हम देखने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कौन कौन व्यक्ति एमए कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन की स्कीम किस किस प्रकार की रही है, मतलब इसमें कौन कौन से पेपर होंगे, ऐच्छिक कौन से होंगे और आपके जो इलेक्टिव कौन से होंगे, जो जिनको आप कह सकते हो कि दो तरीके के सब्जेक्ट होंगे इसमें, एक कंपलसरी होंगे जो कि अनिवार्य विषय हैं और एक ऐच्छिक होंगे जिनको आप जो है कंसिडर करेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा उसके बारे में, और कोर्स की डिटेल भी यहाँ पर जो है पूरी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेके कि कौन कौन विद्यार्थी या कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमए करने के योग्य हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसने बीए में आपके 48% अंक प्राप्त किए हैं एग्रीगेट टोटल, तो वो व्यक्ति आपके एमए कर सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त और जोड़ दी गई है कि जिस विषय में आप एमए करना चाह रहे हो उस विषय में आपके बीए में टोटल 55% मार्क्स होना जरूरी है। ये एक इसमें एडिशनल शर्त जोड़ दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एलिजिबिलिटी के बारे में ये दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम यहां बात करने वाले हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसमें हम बात करेंगे कि यहां पर जो है पेपर किस प्रकार से होने वाले हैं। तो यहां आपके दो प्रकार के पेपर होंगे, एक होंगे ट्रिपल सी करके, और इसका मतलब है कंपलसरी कोर कोर्स, मतलब ये आपके अनिवार्य विषय हैं जो आपको लेने ही लेने होंगे, इनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और ये जो अनिवार्य पेपर होंगे वो होंगे आपके 3। ठीक है, वैसे ही आपके दूसरे पेपर होंगे जिनको बोला जाता है ACC, इसका मतलब है इलेक्टिव कोर कोर्स, और इनकी संख्या भी जो है आपके 3 है। तो इस प्रकार ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों प्रकार के अगर हम विषयों को बात करें, मिला दें, तो इनकी संख्या टोटल निकल के आती है आपकी 6। तो अभी आपके एमए में टोटल 6 पेपर होंगे जिनमें से 3 आपके अनिवार्य विषय होंगे और 3 आपके ऐसे विषय होंगे जिनका चयन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आपके जो है देयर विल बी 6 पेपर्स, 3 पेपर्स आपके कंपलसरी कोर कोर्स होंगे और 3 पेपर्स जो होने वाले हैं वो इलेक्टिव कोर कोर्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इन पेपरों में प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं। अब प्रश्नों को अगर हम बात करें तो यहाँ प्रश्न फिर से आपके जो पूरा प्रश्नों का क्रम है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, या फिर ये कहें कि पेपर को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ होगा। ठीक है, प्रत्येक जो है यहाँ पर प्रश्न होंगे, उनमें से 3 भाग जो होने वाले हैं उनमें एक तो होगा आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न, और अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है उनकी संख्या होगी 2, और प्रत्येक प्रश्न होने वाला है 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से जो पार्ट 1 है इसमें टोटल आपके 20 मार्क्स होंगे, 2-2 मार्क्स के 10 प्रश्न, जैसा कि यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि यहां 10 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से जो है ये 20 मार्क्स का पेपर होगा, और इनकी लिमिट जो होगी वो होने वाली है आपकी 20 वर्ड्स की। फिर जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये भी आपके टोटल 20 मार्क्स का होगा,
और यहां पर आपको जो है टोटल 4 कंपलसरी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और चारों प्रश्नों जो है उनमें से प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से जो सेकंड पार्ट है ये भी आपके 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो सेकंड पार्ट है उसके जो 4 प्रश्न हैं इनके उत्तर देने की लिमिट आपकी 100 वर्ड्स रहेगी, 100 शब्दों में आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल 6 प्रश्न होंगे, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है जो कि निबंधात्मक प्रश्न होंगे, और 3 भागों में जो विभाजित किया है तीनों भागों में 2-2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक प्रश्न आपको करना होगा। मतलब यहां थर्ड पार्ट में आपको टोटल 3 प्रश्न करने होंगे, निबंधात्मक प्रश्न है, और इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से जो है आपके 60 नंबर के आपके 3 प्रश्न होने वाले हैं, और इस प्रकार अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं आपके कुछ शब्दावलियां दी गई हैं, जैसे कि CCC हम पहले भी बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं। कंपलसरी कोर कोर्स मतलब ये आपके ऐच्छिक विषय हैं। ECC इलेक्टिव कोर कोर्स मतलब इनको आप अपनी रुचि के अनुसार इलेक्ट कर सकते हो, चुन सकते हो। फिर आता है OES मतलब ओपन इलेक्टिव कोर्स, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे जब आप जाओगे थर्ड सेमेस्टर के में तब जाके आपको इनका ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये क्या है इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। कुछ विद्यार्थियों का ये मानना होता है कि हमें हिस्ट्री के साथ साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस में या हमारा ज्योग्राफी में या और भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उसको भी अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो उन्हें इतिहास विषय के अलावा अलग से सब्जेक्ट चूज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कुछ शब्दावलियां दी गई है कि कितने लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कितने ट्यूटोरियल्स में कौन कौन सा पेपर आपको या कौन कौन से टॉपिक को खत्म करना है, वो सारी चीजें हैं जो विशेष इनका कोई महत्व देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या उद्देश्य रहे हैं इस पूरे पाठ्यक्रम को बनाने के, वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फर्स्ट दिया गया है कि इसकी क्या वजह है, क्यों इसको इसमें इन सब्जेक्टों को मिलाया गया है या जोड़ा गया है, इसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दी गई है। ठीक है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट पर, और वो है हमारे सब्जेक्टों का चयन। और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है, स्टूडेंट कंफ्यूज इसी बात को लेके हैं कि हमें एग्जाम फॉर्म तो भरना है लेकिन सब्जेक्ट कौन से चूज किए जाएं। ठीक है, तो यहां हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपके 3 पेपर ये है आपके अनिवार्य, और इन अनिवार्य प्रश्नों में आपको देखने को मिलता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड थॉट्स, ये फर्स्ट पेपर रहने वाला है। सेकंड है वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, यहां पर 20th सेंचुरी के इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और थर्ड पेपर है मेन ट्रेंड्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ आधुनिक भारत के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त होती है। ये सब्जेक्ट जो है आपके अनिवार्य रहने वाले हैं, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मेन सब्जेक्ट आते हैं कि इनके अलावा और जो 3 सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है 4, 5, 6 और आगे आपको देखने को मिलेंगे 7, 8, 9, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और इन 6 सब्जेक्टों में से आपको 3 सब्जेक्ट ऐच्छिक विषयों के रूप में चुनने हैं। अब यहां आपको इन विषयों का चयन करते हुए विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि आपका उद्देश्य क्या है एमए करने का। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेपर जो है यहाँ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यदि आप इसको लेक्चरर की तैयारी करना चाह रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है विषय चयन करने होंगे। अगर मैं बात करूं आपके
नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के, तो उनको जो सब्जेक्ट चयन करने चाहिए वो मेरे समझ के अनुसार सबसे पहला जो है वो चयन करना चाहिए एंशिएंट सोसाइटीज, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको प्राचीन भारत की जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको जो है अध्ययन करना पड़ेगा, और इसका वेटेज नेट जेआरएफ की एग्जाम्स जो होती हैं उनमें काफी हद तक ठीक ठाक रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड में तो इनका रहता ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट टूरिज्म को लेके है तो फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट हिस्टोरिकल टूरिज्म इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, तो टूरिज्म से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आपको जो है हिस्ट्री A01 ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के ऊपर सबसे ज्यादा जो है प्रकाश डाला जाएगा, तो अगर आप राजस्थान की भर्तियां हैं जैसे स्कूल लेक्चरर हुआ या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट आपको जो है काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन इन इंडियन सोसाइटी एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया। यहाँ पर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में महिलाओं का जो स्थान है उसके बारे में यहाँ इस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बात करें तो बहुत ज्यादा विशेष महत्व इसका होता नहीं है, ना ही फर्स्ट ग्रेड और आपके कॉलेज लेक्चरर में इसका स्थान होता है। तो यहाँ पर एक तो मैं सलाह दूंगा जिनको नेट करना है उनको ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, एंशिएंट सोसाइटीज। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात आती है तो यहां पर हम बात करते हैं आपके यहां एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। यहां पर इतिहास की जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है, तो अगर नेट की तैयारी आप करना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हो, इसको ऐच्छिक विषय के रूप में, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस आइडियाज। हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस आइडियाज जो है ये भी आपके नेट में बहुत अच्छा खासा स्थान रखता है, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में आपको प्राचीन समय की जो धार्मिक टॉपिक्स हैं वो यहाँ से आपके कवर होंगे, जैसे वैदिक कालीन धर्म की स्थिति कैसे थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह, इनके बारे में आपको यहाँ से जानकारी देखने को मिलती है। तो ये तीन विषय जो हैं ये आपको नेट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो यहाँ पर, और ये समान रूप से आपके स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपका प्राचीन भारत की विज्ञान से संबंधित इंटरेस्ट है, उससे आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक आइडियाज इस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं हमारी इस विषय को लेके कि कौन कौन से हमें सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो अगर नेट में आपका इंटरेस्ट है तो आप 5वें नंबर का जो सब्जेक्ट है जिसका कोड है HIS A02 एंशिएंट सोसाइटीज, इसका चयन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट ये हो गया, और दूसरा जो पेपर है वो आपको पेपर कोड है 7वें नंबर पे HIS A04 हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, इसका चयन कर सकते हैं। और 8वें नंबर का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री A05 हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस आइडियाज, इन 3 सब्जेक्टों को आप चुनाव कर सकते हैं। इनके विस्तृत सिलेबस को हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे ख्याल से आपको सब्जेक्ट फॉर्म में भरने हैं, उसके लिए इतनी जानकारियां काफी है। ठीक है, तो धन्यवाद। और अगर आप लोगों को लगे कि मुझे एक और वीडियो सिलेबस के ऊपर बनाना चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।